नमस्कार, मैं पिंकी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पिंकी अजय गौड़ में। और आज हम एक नई जगह पर आए हैं जो है काली माता का मंदिर। ये मंदिर चंडीगढ़ में ही धनास में ही स्थित है। ये जो मंदिर है, ये मंदिर आपको पता है इस मंदिर का जो इतिहास है वो जुड़ा हुआ है साउथ इंडिया से। वो कैसे बताते हैं आपको। ये जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण जो किया गया था 1966 में किया गया था। तो ऐसा मतलब इसके पीछे की स्टोरी ये है कि यहाँ पे बहुत सी मद्रास की फैमिलीज रहती थी। यहाँ पे ही ये जो जंगल है इसके आसपास मद्रास की फैमिलीज रहती थी। और जो मद्रास के लोग हैं या साउथ में हैं, वहाँ पर काली माता के अवतार की बहुत पूजा की जाती है। तो उनको सपने में काली माता के दर्शन हुए। और जब उनको दर्शन हुए तो यहाँ पर जब काम चल रहा था आसपास खुदाई का, तो एक पत्थर की मूर्त निकली काली माता की। तो बस वही पत्थर के रूप में यहाँ पर काली माता को विराजमान किया गया। और तब से 1966 से ये जो मंदिर है, प्राचीन श्री काली माता का मंदिर, इसी नाम से जाना जाता है। लोग इस मंदिर में दूर दूर से अपनी मन्नत जो है वो पूरी करने के लिए आते हैं और माता के आगे अपनी मन्नत रखते हैं और उनकी मन्नतें माता ने सुनी भी है। और ये मंदिर जो है, इतना इस मंदिर में रश होता है, इतनी भीड़ होती है कि रविवार वाले दिन यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती है। तो अब हम आपको आगे ले चलते हैं मंदिर की ओर, माता की मूर्ति के आपको दर्शन कराएंगे। तो आइए मेरे साथ। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पूरा एक जो है जंगलात का एरिया है, जंगलों में बसा हुआ मंदिर। और ये है राव नर्सरी। आप जब इस मंदिर के एंट्री में देखते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि राव की नर्सरी। जो गेट के अंदर आते ही यहाँ सामने आपको नर्सरी दिख जाएगी, जहाँ पे अलग अलग फूलों के अलग अलग पौधों की प्रजातियाँ हैं यहाँ पे। और ये जो है एक बहुत ही लंबा कच्चा रास्ता है। इस रास्ते पे जब आप मंदिर आते हैं तो अगर आप टू व्हीलर में हैं तो टू व्हीलर में आप आ सकते हैं अंदर तक, लेकिन गाड़ी यहाँ पर अंदर लाना अलाउड नहीं है। तो जब आप आए तो टू व्हीलर के में आप आ सकते हैं और बिल्कुल मंदिर की जो एंट्री है वहाँ पर आप अपना टू व्हीलर पार्क कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ की है कि जब आप सावन के महीने में आते हैं ना, तो ये जंगल का एरिया है, तो यहाँ पे आपको बहुत से जंगली जानवर भी मिलेंगे। और सबसे सुंदर तो यहाँ पे लगते हैं मोर। जो मोर है यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से जो है यहाँ पे दिखते हैं। और आपको बिल्कुल ऐसा फील आएगा कि आप वाकई में जंगल की सैर के लिए ही निकले हुए हैं। ये पूरा जो एरिया है आसपास का जंगलों से ही घिरा हुआ है। ये है पटियाला की राव नर्सरी। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर ही आती है। ये देखिए, ये पटियाला की राव नर्सरी, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आती है। तो ये जो आप गेट देख रहे हैं, ये पूरा नर्सरी का गेट है। और जो मंदिर हमारा जो शुरू होता है वो यहाँ आगे से शुरू होता है। तो जैसे कि हमने बताया कि हम मंदिर में अभी जो है एंटर कर चुके हैं। और मंदिर में एंटर करते ही यहाँ पे जो है एक दुकान है जहाँ पे आप माता को चढ़ाने के लिए फल, फूल, चुन्नियाँ और जो है प्रसाद खरीदते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो मुलाकात हुई वो हुई ओम प्रकाश जी से। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में पिंकी अजय गौड़ में। तो जैसे कि ओम प्रकाश जी, ये दुकान आप कितने समय से चला रहे हैं यहाँ पे? 20 साल हो गए। 20 साल से आप चला बैठते हुए। अच्छा, तो ये जो मंदिर है ये काफी पुराना है, तो इसके रिलेटेड कोई कहानी या घटना कि आपको जो पता हो? कहानी घटा ये 1966 का है। अच्छा जी। बाकी साउथ वालों ने शुरू स्टार्टिंग किए थे। अच्छा। बाकी साल में एक बार मेला लगता है और जागरण होता है। लंगर हर संडे को होता ही रहता है। हर संडे यहाँ लंगर पर डे। पिछले साल तक बुकिंग है पहले से ही। अगले साल तक की एडवांस पे, मतलब इतनी यहाँ पे लोगों की मान्यता है कि अगले साल तक की बुकिंग यहाँ पे हो चुकी है। और अगर आप इस मंदिर में लंगर करवाना चाहते हैं तो आपको वेटिंग लिस्ट में जो है अपना नाम लिखवाना पड़ेगा एक साल के बाद। गोविंदा की औरत भी आई थी। अच्छा जी, हाँ, जो सेलिब्रिटी हैं गोविंदा जी, उनकी वाइफ भी यहाँ पर आई थी मत्था टेकने के लिए। उन्होंने भी अपने एक नए चैनल की शुरुआत करी है। तो उन्होंने अपने उस चैनल की जो शुरुआत करी है माँ काली माता के दरबार में अपनी हाजिरी लगा कर करी है। मन्नत लेने आए थे, बिल्कुल। तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि मतलब कैसे हुआ, क्या हुआ था इस मंदिर में, कैसे पता लगा कि यहाँ पे काली माता का मंदिर है? कुछ आपको साउथ वाले यहाँ पहले झुग्गी बना के रहते थे। अच्छा। तो बाहर और कोई अंदर आए होंगे तो उनको आवाज आई यहाँ स्थान पर। तो बाद में उन्होंने सुबह उसके कस्सी वाले थे ही,
सड़क किनारे वाली खुदाई की मूर्ति प्रकट हुई। अच्छा, तो जो लिटा के बनाए वो बनाए। वो हाथ से बनाई हाँ। गई। जैसी उनको मूर्ति जिस तरह की दिखी, मतलब हाँ। जिस तरह का पत्थर निकला, उन्होंने उसी आकृति की मूर्ति बना दी वैसे में। हाँ। अच्छा, ओ, तो ये इसके पीछे की घटना है। तो ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये है माता का मंदिर जो मेन जो है बनाया हुआ। तो आप यहाँ देखेंगे कि जब आप मंदिर में यहाँ आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर जो है त्रिशूल, माता का त्रिशूल और माता की जोत, जो कि यहाँ पर निरंतर जो है जलती रहती है। फिर आप यहाँ आते हैं माता के दर्शन के लिए, तो आप देखेंगे कि द्वार पर 2 देवियां हैं, और ये जो 2 देवियों की मूर्ति हैं, ये हैं माता के द्वारपाल, जया और विजया। ये दोनों ही माँ काली के द्वारपाल हैं। जैसे भैरव भी जो हैं वो उनके अंगरक्षक हैं, उसी तरह से ये जो दोनों जो यहाँ पे देवियां हैं वो काली माँ के ही अंगरक्षक द्वारपाल हैं। ये है माँ लक्ष्मी देवी। यहाँ पे जो है देवी की और भी जो है आपको जो है स्वरूप की मूर्तियां दिखेंगी। ये है संतोषी माँ और बजरंगबली। जय। और ये है भोले शंकर का मंदिर। जहाँ माँ का द्वार होगा वहाँ शिव शंकर की मूर्त जरूर मिलेगी, क्योंकि जो भी देवियाँ हैं वो साक्षात माँ पार्वती का अवतार है, शिव पार्वती की जोड़ी। और जितने भी हम देवियों के रूप पढ़ते हैं वो माँ पार्वती का ही अवतार है। और ये है हवन कुंड। यहाँ पे जो है कि पूजा की जाती है। और ये सारा मंदिर का परिसर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना ये जो परिसर है मंदिर का वो बहुत ही खुला हुआ ओपन है, और ये टीन शेड का बना हुआ है, लेकिन काफ़ी जगह है। तो जब यहाँ पर रविवार के दिन लंगर होता है तो यहाँ पे ये पूरा जो एरिया है वो फुल हो जाता है, भर जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखेंगे बाबा बालक नाथ जी का भी मंदिर है। बाबा बालक नाथ जी के मंदिर में स्त्रियों का जाना वर्जित है, तो हम दूर से ही जो है बाबा बालक नाथ जी के जो है वो दर्शन करेंगे। जय प्रभु परमेश्वर महाराज, जय हो। शनिदेव का मंदिर। यहाँ पर हर शनिवार को शनिदेव को सरसों का तेल, माँ की दाल जो है वो चढ़ाई जाती है, पूजनीय है। और अभी हमने माता के दर्शन किए, बाबा बालकनाथ मंदिर में जो है हमने दर्शन किए। अब हम आए हैं मंदिर के बिल्कुल पिछली तरफ। ये है नाग नागिन का मंदिर, उनका स्थान। जैसे कि उत्तराखंड में नागराज, डांडा नाग राजा की पूजा की जाती है, ठीक है, तो वैसे ही जो है ये नागिन और नाग का जो है यहाँ पे जो है पूजा की जाती है। तो आप ये देखेंगे कि एक शिला टाइप से जो है ये बनाए हुए हैं छोटे छोटे, जिसमें कि है जैसे हम कहते हैं कि नाग को दूध दिया जाता है पीने के लिए, तो आप ये देख सकते हैं। तो ये नाग नागिन का मंदिर है। और आप ये देखेंगे तो ये छोटी छोटी जो है ये आकृतियाँ बनाई हुई हैं, ये पेड़ के ऊपर ही बनाई गई हैं। और यहाँ पर जो है दूध अर्पित किया जाता है नाग नागिन के लिए। और पंडित जी से भी हमने सुना कि बिल्कुल जैसे कि सावन के महीने में यहाँ पे बहुत से नाग नागिन आते हैं, साक्षात अपने दर्शन देते हैं। और हमारे उत्तराखंड में तो डांडा नाग राजा जो हैं उनको बहुत ही ज़्यादा पूजा जाता है, तो यहाँ पे बहुत से लोग जो हैं यहाँ पर दर्शन के लिए उनके आते हैं। तो ये बिल्कुल जो है माता का जो मंदिर है उसके बिल्कुल बैक साइड पे पड़ता है। तो अब हम आए हैं पंडित जी से मिलने के लिए। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। पंडित जी जो हैं वो हैं उत्तराखंड से,
हम भी उत्तराखंड से ही हैं, तो यहाँ मुलाकात उनसे हुई। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि पंडित जी इस मंदिर के इतिहास के बारे में हमें क्या जानकारी देते हैं। तो पंडित जी, सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे चैनल में, जो आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो आपका नाम पंडित जी? रमेश भारद्वाज। रमेश भारद्वाज। तो पंडित जी, इस मंदिर के जो है इसका इतिहास क्या ये है? प्राचीन मंदिर है, अच्छा। 100 साल पुराना मंदिर है। और जो ये लेटा हुआ रूप है माता का, ये शमशानी काली है। शमशानी काली। हाँ, अच्छा। इस शमशानी काली है जो खड़ी है वो काली माता है। और यहाँ पे आज तक कोई भी भगत अपनी आशा लेके आया होगा खाली नहीं गया है। और प्रत्येक संडे को जो यहाँ पे भंडारा होता है। हम्म। और 2027 तक जो है हमारे पास भंडारे बुक है। 2027 तक? हाँ। देखिए, माता का जो है इतना हाँ। उपकार है कि लोग इतना मानते हैं कि 2027 तक जो है माता के नाम से जो भंडारा कर रहे हैं वो पहले ही बुकिंग हो चुकी है। अच्छा पंडित जी, एक और चीज़ है कि यहाँ पे मतलब हमने सुना है, कभी देखा नहीं है, कि माता को यहाँ पे कहते हैं शराब भी चढ़ती है, बलि भी देते माता हैं। को कोई श्राप नहीं चढ़ती यहाँ पे। अच्छा। द्वारपाल देवता भैरव को चढ़ती है। अच्छा। माता का नाम लेके जो है उसके स्थान में चढ़वाते हैं। माता का नाम अच्छा, लेके? बलि प्रथा जो है यहाँ पे बंद हो गई है। अच्छा। हाँ, पहले चढ़ती थी क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं, लिखते हैं क्योंकि कि माता। गवर्नमेंट ने रोक लगा दिया है। अच्छा, बलि अब जो प्रथा है पे। हाँ, मंदिर से भी जो है रोक लगा हुआ है। बलि प्रथा, जैसे हम बताया हाँ। कि हम उत्तराखंड से हैं, तो हाँ। वहाँ पर भी बलि प्रथा चलती है पहाड़ों में। तो वहाँ पर भी बलि प्रथा पर रोक लगाई गई है और यहाँ पर भी सरकार ने रोक लगाई है। पर ये बात गलत है कि जो कहते हैं माता को शराब चढ़ती है, माता को शराब नहीं माता चढ़ती है। को कोई श्राप नहीं नहीं चढ़ती। चढ़ती है। और जबकि हर जगह यही लिखा जाता है कि प्राचीन मंदिर है, वहाँ माता को शराब चढ़ाते हैं। तो पंडित जी ने बिल्कुल सही बताया कि माता को शराब नहीं चढ़ाते हैं, भैरव देव को चढ़ती है शराब। हाँ, और माता का नाम भैरव ले, के उसके माता के द्वारपालों को चढ़ता है, पर द्वारपालों। लेकिन उस पे भी जो है रोक है यहाँ पे। रोक है उस पे, हाँ। बिल्कुल उस पे रोक है। तो इन बातों में आप बिल्कुल मत आइएगा कि माता को शराब चढ़ती है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि गलत उस बात को जो है फैलाते हैं। तो पंडित जी, इसमें एक और चीज़, जैसे हमने कहते हैं कि पर इस पे जैसे कहते हैं कि भैरव को भी अगर चढ़ते हैं तो भैरव का और काली माता के अवतार का क्या वो है, बताएंगे? भैरव माता का जो है द्वारपाल है भैरव। भैरव। हाँ, अच्छा। जैसे जो है बोलते हैं हम लोग की सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, मतलब रक्षा करने वाला रक्षक है। है। तो ऐसे वो भी द्वारपाल है माता काली का। अच्छा। ठीक है। और जैसे ये शमशानी काली है तो उसके द्वारपाल जो है ये जय और विजय है। जय और विजय, ये दोनों और देवी हैं। एक माता जो है चरणों में बैठी है, वो हाँ, माता बिल्कुल। लेटी हुई माता की जो है चरणों की दासी है। अच्छा। हाँ। बिल्कुल, तो यानी कि जो ये लेटी हुई है वो शमशानी काली है, और जो हाँ। साथ में है वो उनकी चरणों की दासी है। हाँ। बिल्कुल। सो पंडित जी ने हमें बहुत अच्छा इस मंदिर का इतिहास बताया। तो पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप जब भी आएँ तो पंडित जी से ज़रूर मिलिएगा। बिल्कुल जी, आप कोई आओ। पूजा कराना चाहते हैं अपने, यहाँ पे बहुत से लोग अपनी कुल देवी की जो है पूजा के लिए भी आते हैं, क्योंकि बहुत दूर से होते हैं, कोई हिमाचल से है, उत्तराखंड से हैं, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे साउथ से लोग आते हैं, जो यहाँ पे साउथ चंडीगढ़ के में लोग साल भर में आते हैं यहाँ पे। साल भर में आते हैं। साउथ का जो है विवरण अलग चीज है। अच्छा। वैसे जो भी है साउथ वालों का सिर्फ जो है साउथ में ये माता का लेटा हुआ रूप है। लेटा हुआ रूप है, बिल्कुल। तो इसीलिए शायद किसी ने नहीं बताया वैसे हो। ये लेटा हुआ रूप जो है ना, हाँ। महाभारत में जो है इसका जो है भिन्न भिन्न जो है लिखा हुआ है। असली रूप है इसका द्रौपदी का। अच्छा, द्रौपदी का रूप है। जब द्रौपदी चीर हरण हुआ था हाँ। तो विष्णु भगवान ने जो है इसको जो है वरदान दिया था। जब जो है माता द्रौपदी जो है जमीन में लेट गई थी तो उसको जो है स्वरूप रूप दिया कि अब जो है कलयुग में तेरी चरणों की पूजा होगी। तो वही माता ये विराजमान है। इसके कई रूप है। ये शमशानी माता भी है तो मसानी माता भी है, तो द्रौपदी का हाँ, रूप भी है
और काली माता का रूप भी है। तो देखिए, चाहे जो भी रूप में हम पूजते हैं, पर वो है एक देवी का ही रूप। जो देवी का रूप है। बिल्कुल, ये एक देवी का ही रूप है जिनकी हम पूजा करते हैं। तो सबके पास इससे जुड़ी हुई अलग-अलग कहानियाँ, अलग-अलग कथाएँ हैं। जो कथाएँ जुड़ी हैं वो त्रेता युग से भी जुड़ी हुई हैं, जो है द्वापर से भी जुड़ी हुई हैं, और कलयुग में जैसा कि बताया गया, भगवान विष्णु ने द्रौपदी को कहा था कि उनके चरणों की पूजा की जाएगी। तो तो इसीलिए जब आज माता कलयुग में जो है माता की चरणों की पूजा हो रही है। तो ये है एक प्राचीन काली माता का मंदिर। हमने इससे जुड़ी हुई पंडित जी से कहानियाँ सुनी, कथाएं सुनी कि माता का लेटा हुआ जो स्वरूप है वो क्यों है, उससे जुड़ी हुई अलग अलग घटनाएं, साउथ जो इंडिया है उससे जुड़ा हुआ इतिहास कि साउथ के लोग जो है वो काली माता का ही पूजन करते हैं। तो पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। तो पंडित जी, हम चाहते हैं कि आप अपना जो है कॉन्टैक्ट नंबर हमारे साथ शेयर करें कि कोई भी यहाँ पर अगर कोई विशेष पूजा करवाना चाहते हैं, कुल देवी की पूजा करवाना चाहते हैं, तो आप पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। नंबर लिखो, उसी पे आ जाएगा। बिल्कुल, आप बोलिए पंडित जी। 96 46 18 36 63। तो इसी के साथ हमारी आज की यात्रा समाप्त होती है। प्राचीन काली माता का मंदिर जो कि धनास में स्थित है। जय माता दी। बहुत ही जल्द मुलाकात होगी एक नए स्थान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।